हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर विशाल गुप्ता। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 से लेके इसका लास्ट 22 तक को देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने 3.2 और 3.1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 1 को भी कवर कर लिया हूँ। ठीक है, क्लास 10, 11 और 12 के बच्चों को यहाँ पे मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है और कुछ कंपटीशन का जीके जीएस का भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अलग अलग टीचर के माध्यम से। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में स्वागत है। अच्छा, मैं एक चीज तुम लोग को बता दे रहा हूँ, मैंने नोटिस किया हूँ अभी तक। देखो, इसमें तो मैं लॉन्ग वीडियो डालता ही हूँ। ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, लेक्चर 6 है ये, तो इसमें तो मैं लॉन्ग वीडियो डालता हूँ। उसके साथ साथ मैं अलग अलग क्वेश्चन भी डालता हूँ। अलग अलग क्वेश्चन करने का मतलब कि 19 नंबर क्वेश्चन अलग, 20 नंबर क्वेश्चन अलग, एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो उसको सर्च करने के लिए तुमको क्या करना है, जो भी तुम्हारा एक्सरसाइज है, जैसे एक सपोज करो ये मेरा 3.2 एक्सरसाइज है, तो सिंपल तुमको यूट्यूब पर लिखना है क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन नंबर 19 बाय सक्सेस साइंस। ठीक है, ये जो बाय सक्सेस साइंस है, इसको लगाना नहीं भूलना है। बाय सक्सेस साइंस इसको लगा दो तो मेरा वीडियो यूट्यूब रिकमेंड कर देगा। ठीक है, तो उससे भी तुम लोग वहां पे जाके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, माना किसी, एक मिनट हाईलाइटर ले। हाँ ठीक है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। टोटल कितना पैसा है? 30,000 रुपया है, जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5%। ठीक है, प्रथम बॉन्ड पर कितना ब्याज दे रहा है? वो 5% ले रहा है। तथा द्वितीय बॉन्ड पर कितना ब्याज दे रहा है? वो 7% ब्याज दे रहा है। वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है आव्यूह गुणन के प्रयोग से। ध्यान रहे, आव्यूह गुणन का प्रयोग से बनाना है। ध्यान रहे बेटा, आव्यूह गुणन के प्रयोग से गुणन के यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, क्या कुल वार्षिक ब्याज कितना? तो कहोगे सर कुल वार्षिक ब्याज तुम्हारा ए तुम्हारा है 1800 और बी तुम्हारा 2000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो सिंपल देखो यहाँ पे मानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले देखो दिया क्या क्या वो लिखो। कुल रुपयों का कोष कितना है? तो कहोगे सर कुल रुपयों का कोष आपका 30,000 का है। कितना है? कुल रुपयों का कोष कितना है बेटा? वो 30,000 रुपया। ठीक है, 30,000 RS। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रथम बॉन्ड पर ब्याज कितना ले रहा है? वो 5% और सेकेंड बॉन्ड पर ब्याज कितना ले रहा है? वो 7%। तो हम मानेंगे, माना प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया X। क्या मानेंगे? माना प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया, क्या है निवेशित रुपया? X मान लेते हैं इसको। ध्यान रहे, अभी X मान रहे हैं। उसके बाद मानेंगे फिर से द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपया। देखो प्रथम बॉन्ड में तुम्हारा निवेशित रुपया क्या था बेटा? तो प्रथम बॉन्ड में कहोगे सर X था, तो द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपया लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो बॉन्ड तुमको दिया हुआ है, जो तुमको कुल रुपया दिया हुआ है, कुल रुपया कितना है? 30,000 और प्रथम बॉन्ड कितना था? तो X था। ठीक है, तो द्वितीय बॉन्ड निकालने के लिए 30,000 माइनस X करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद देखो अब इसमें कुछ ब्याज के बारे में कुछ दिया है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं। क्या बोला है कि प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज, तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज कितना ले रहा है? प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज, तो कहोगे सर 5% प्रथम बॉन्ड पर ले रहा है। इट मींस 5% का मतलब क्या होता है? 5% का तुम्हारा 5/100। क्लियर है? चलो उसके बाद द्वितीय बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज, ये कितना ले रहा है बेटा? द्वितीय बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज, तो कहोगे सर ये 7% ले रहा है। इट मींस 7/100। अब ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे तुमको बोला है आव्यूह विधि सॉल्व करने के लिए। देखो इसको सोल्व करने के लिए तुम आव्यूह विधि से और भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ में बेटा तुमको मेंशन है कि आव्यूह विधि से ही हल करना है। तो इसको सबसे पहले तुमको आव्यूह विधि के क्रम में सजाना होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ तक समझ में आ गया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया हूँ। कुल रुपयों का कॉस्ट कितना था बेटा, तो तुम्हारा ये 30,000 था, और माना प्रथम बॉन्ड फॉर्म में निवेशित रुपया x मान लिया, उसके बाद द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपया 30,000 माइनस x, प्रथम बॉन्ड का वार्षिक ब्याज यहाँ पे तुम्हारा 5% था, ठीक है, और उसके बाद द्वितीय बॉन्ड का कितना था 7/100 था, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब उसके बाद देखो इसमें आव्यूह विधि से हमको अति करना है, तो जब आव्यूह विधि को सजाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x और 30,000 माइनस ऑफ x, ठीक है, 30,000 माइनस ऑफ x, उसके बाद 5/100 7/100, ये तुम्हारा आव्यूह विधि का फॉर्म हो गया। इक्वल टू कितना लेके चलना है आपको, फर्स्ट में 1800 लेके चलना है। चलो जी यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको देखो यहाँ तक जो अभी तक ये जो डिस्प्ले पर शो रहा है, जहाँ तक ये मैंने किया, बस उसी को मैंने आव्यूह के क्रम में सजाया हुआ है। तो आव्यूह का क्रम तुम्हारा ये रहा। अब सिंपल इसको उलट पलट करके इसका मल्टीप्लाई कर दो, जो भी क्रिया कर दो इसका तुम्हारा सॉल्व आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको अब सोल्व करते हैं। ये तुम्हारा आव्यूह विधि का फॉर्म हुआ। तो देखो बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब इसका रो का कॉलम वाइज होता है, ध्यान है ना, रो का ये तुम्हारा कॉलम वाइज होता है, इट मींस 5/100, इसका क्या हो जाएगा 5/100 x प्लस ऑफ 7/100 यहाँ पे क्या है 30,000 माइनस ऑफ x, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इज इक्वल टू कितना लेके चलना है हमको, इज इक्वल टू 1800 लेके हमको चलना है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ एकदम। अब देखो इसका सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है बाबू इस क्वेश्चन में, सिंपल देखो यही वाला फॉर्म है, आव्यूह के फॉर्म में जो बच्चा इस क्वेश्चन को ला लिया उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है, सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पे 5x/100 प्लस ऑफ 7021 4 0 7021 हो गया तुम्हारा यहाँ पे, माइनस ऑफ 7x नीचे बटा 100 चलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1800, ठीक है। देखो 7 का मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई एक बार x से भी होगा, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो बहुत बच्चे सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई करके गोल हो जाएंगे, लेकिन नहीं बेटा, देखो ध्यान दो, इसके 7 के साथ जो मल्टीप्लाई है, एक तुम्हारा इससे होगा और एक तुम्हारा इससे होगा, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है, इस चीज का ध्यान रखना। अब सिंपल इसको सोल्व कर दो, एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो एलसीएम जो लोगे तो कितना आएगा इसका 100 आएगा, ठीक है। तो 100 आएगा तो ऊपर आएगा 5x प्लस ऑफ 2100 माइनस ऑफ 7x इज इक्वल टू 1800, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये तुम्हारा जो 100 है वो क्या है, भागा में है, भाग में है, तो उसको जब इस साइड इक्वल टू इस साइड भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल इसको करते हैं, तो 5x प्लस ऑफ 2100 माइनस ऑफ 7x इक्वल टू 1800 ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बस 100 को उस साइड भेजे। अब देखो उसको सिंपल घटा दो, ठीक है, तो 5x माइनस ऑफ 7x कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x इक्वल टू क्या है 1800। अब देखो इधर क्या था, ये वाला प्लस में था, तो प्लस में था तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ 2100, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। माइनस ऑफ 2x, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, अब इसको जब घटाओगे तो जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, तो इसको घटाने पर तुम्हारा इसको घटाते हैं तो इसका सिंपल घटाने पर तुम्हारा 30,000 आएगा, ठीक है, 30,000 है, 1 2 3 4, ठीक है, 30,000 यहाँ पे तुम्हारा घटाने पर आया 300 माइनस में रहेगा ये, ठीक है, माइनस में रहेगा ये। तो देखो माइनस से माइनस तुम्हारा यहाँ पे कैंसिल हुआ, ठीक है, माइनस से माइनस तुम्हारा वहां पे कैंसिल हो चुका। अब उसके बाद क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 30,000, ठीक है बेटा, 2x इक्वल टू 30,000, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 30,000 बटा ऑफ 2, तो x इज इक्वल टू 15 दूना 30, यानी 15,000 तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा सिंपल ये आया, ठीक है बेटा। देखो 15,000 x का वैल्यू आया। अब एक चीज ध्यान दो, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। देखो x का वैल्यू तुम्हारा कितना आया, तो कहोगे सर x का वैल्यू मेरा 15,000 रुपए आया। अब देखो बेटा मैंने माना क्या था, अब चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब देखो बेटा मैंने माना क्या था, मैंने माना प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया x, तो x का वैल्यू मेरा कितना आया है, 15,000 आया। इट मींस प्रथम बॉन्ड में वो कितना निवेशित करेगा, तो 15,000 रुपए प्रथम बॉन्ड में बेटा निवेशित करेगा, ठीक है, वो 15,000 रुपए प्रथम बॉन्ड में निवेशित करेगा। अब देखो द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपया कितना है, 30,000 माइनस ऑफ x, 30,000 माइनस ऑफ x, तो मेरा x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू कहोगे सर 15,000 रुपए आया है। तो क्या अगर इसमें हम 30,000
माइनस ऑफ 15,000 कर देते हैं तो क्या मेरा x का यहाँ पे द्वितीय बोर्ड का मिल जाएगा, तो कहोगे एक यस सर एकदम मिल जाएगा। तो सिंपल जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 15,000 रुपया आएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। प्रथम मोड में निवेशित रुपया कितना हो जाएगा बेटा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 15,000। हाईलाइट कर देते इसको, प्रथम मोड में निवेशित 15,000 और उसके बाद द्वितीय मोड में निवेशित रुपया ये भी तुम्हारा 15,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वाले सेम इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस है, तुम्हारा सेकंड बनेगा। बस तुमको 1800 यहाँ पे देखो हम क्या किए थे, यहाँ पे हम इधर 1800 रुपया लेके चल रहे थे, लेकिन उस उधर हम 1800 रुपया न लेके उधर हम 2000 रुपया ऐसे लेकर चलेंगे। ठीक है, 2000 लेकर चलेंगे, सिंपल। तो चलो उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे बी नंबर क्या है, अब हम बी से चल रहे हैं, तो बी तुम्हारा कितना है, बी तुम्हारा 2000 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा, 2000 रुपया दिया हुआ है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या था तुम्हारा x 30,000 माइनस ऑफ x। ठीक है, आप उसी डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ क्या था 5/100 7/100। ठीक है, इसको सोल्व जब हम करेंगे तो कितना आता था मेरा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से इक्वल टू 2000 लेके चलेंगे, यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा मेरा, इधर मैंने सोल्व किया हुआ देखो 5 यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा 5/100 एक सिंपल सब वही है, बस इसको इक्वल टू उधर ये तुम्हारा 2000 लेके चलना होगा। 30,000 माइनस ऑफ x। वैसे मैं चाहूँ कि उसको तुम होमवर्क के तौर पे इसे दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं बना ही दे रहा हूँ। ये 2000 हो गया। ठीक है, 2000। ठीक है, उसके बाद यहीं पे सेम वही प्रोसेस होगा 5/100 x प्लस ऑफ 7/100 और यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं 70 माइनस ऑफ 7x/100 इज इक्वल टू 2000। ठीक, 5/100 x यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, उतना लंबा नहीं करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। कितना हो जाएगा बेटा 5x प्लस ऑफ 2100 माइनस ऑफ 7x इक्वल टू यहाँ पे 2000। ठीक है, अब इसको 100 को उस साइड भेजते हैं, 100 को जब उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 0 तो 5 0 हो जाएगा। सिंपल जब इसको सोल्व करोगे तो माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 20 0 0 0 3 2 5। ठीक है, 1 3 2 5 माइनस ऑफ 21 इधर आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, कितना 0 है 4 0। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ 2 करोगे तो इसको जब घटाओगे तो माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू, इसको जब घटाओगे ये दोनों को तो कितना आएगा, इसे जब घटाओगे तो माइनस ऑफ 10,000 आएगा। ठीक है, माइनस ऑफ 10,000 माइनस माइनस कट गया तुम्हारा यहाँ पे, और x का वैल्यू कितना आएगा तो 10,000 भागे 2 तो x इज इक्वल टू 5000। ठीक है बेटा, x का वैल्यू कितना आया 5000 आया। ये प्रथम बॉन्ड के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट तुम्हारा ये फर्स्ट बॉन्ड के लिए है, फर्स्ट के लिए आया। ठीक है, अब सेकंड के लिए क्या था तो 30,000 माइनस ऑफ x, तो 30,000 माइनस ऑफ x का वैल्यू कितना है 5000 है। ठीक है, x का वैल्यू 5000 है ना, तो इसको घटाकर तो कितना आएगा 25,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड बॉन्ड के लिए। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा था यहाँ पे। आर एस 2000, तो 2000 में जब मैंने लिया तो अब यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए तुम्हारा हो जाएगा 2000 में जब इसको हम बनाए तो इसका हो जाएगा प्रथम मोड में x इज इक्वल टू 5000 हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय मोड में ये कितना निवेशित करेगा तो 25,000 रुपया ये निवेशित करेगा। ठीक है, आई होप तुम लोग इक्वेशन समझ में आएगा। कुछ नहीं था, फर्स्ट के जैसा ही था, इसे 2000 मान के चलना था। ठीक है, और उसमें 1800 एक फर्स्ट वाले में। ठीक है बेटा, तो आई होप तुम लोग को समझ में आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा सिंपली कंप्लीट हो चुका है 19 नंबर। ठीक है, समझ में आएगा बेटा, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलो यहाँ पे तुम्हारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। वही है आव्यूह से ही इसको ये भी तुम्हारा हल होगा, आव्यूह विधि से भी यही तुम्हारा हल होगा। तो एकदम सिंपल है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन मतलब 10 दर्जन केमिस्ट्री, 8 दर्जन फिजिक्स तथा 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की पुस्तकें हैं।
अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, जो मतलब दिया हुआ विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। ठीक है। अवयव बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ध्यान देना इसको। चलो, कुछ नहीं दिया हुआ, एकदम क्वेश्चन एकदम हलवा है, समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रसायन विज्ञान की पुस्तक कितना है, हम एक एक करके सब पुस्तकों को यहाँ पे लिख लेते हैं। कलर चेंज कर इसका। चलो, रसायन विज्ञान की पुस्तक कितना है बेटा, रसायन विज्ञान की पुस्तक। देखो रसायन विज्ञान की पुस्तक क्या है, केमिस्ट्री की पुस्तक कितना है बेटा, तो 10 दर्जन है। ठीक है, कितना है, 10 दर्जन। 10 दर्जन में अगर इसको काउंट करें तो 1 दर्जन इक्वल टू 12 होता है। ठीक है, एक एक नियम से 1 दर्जन इक्वल टू 12 होता है ना, इट मींस 10 दर्जन इक्वल टू 10 गुने 12, इट मींस 120। ठीक है, 120। यहां तक समझ में आया। उसके बाद रसायन हो गया, उसके बाद भौतिक विज्ञान की पुस्तक। भौतिक विज्ञान की पुस्तक कितना है, तो कहोगे सर 8 दर्जन है। ठीक है, 8 दर्जन। ठीक है, 8 दर्जन, इट मींस 8 मल्टीप्लाई ऑफ 12। 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है ना, तो 8 दर्जन है, इट मींस 8 मल्टीप्लाई 12, तो 12 कितना होता है, तो कहोगे सर 12 8 96 आपका होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम अर्थशास्त्र का ले लेंगे। अर्थशास्त्र की पुस्तक कितना हो गया, तो कहोगे सर ये 10 दर्जन है। कितना है बेटा, 10 दर्जन, इट मींस 10 गुने 12 इज इक्वल टू 120। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, वो जितना भी दर्जन में पुस्तक दिया था उसको हमने संख्या में काउंट कर लिया। अब उसके बाद देखो क्या दिया है, रसायन विज्ञान का विक्रय मूल्य, सबका विक्रय मूल्य दिया हुआ। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे रसायन विज्ञान का विक्रय मूल्य कितना है। रसायन विज्ञान का विक्रय मूल्य तो कहोगे सर 80 रुपया है। ठीक है, ये देखो 80 है ना, 80। उसके बाद अब क्या है, भौतिक विज्ञान का विक्रय मूल्य कितना है। भौतिक विज्ञान का विक्रय मूल्य तो कहोगे सर 60 रुपया है। उसके बाद अर्थशास्त्र का विक्रय मूल्य कितना है बेटा, तो 40 रुपया है। ठीक है, अब देखो यहां तक मैंने सेपरेट कर लिया हूं। अब इसको आव्यूह के फॉर्म में सिंपल सजाते हैं। कुछ नहीं किया हूं, एक बार वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा तुम लोग को कैसे कैसे इसमें होगा, और तुम लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है अभी तक मैंने किया हूं, एकदम सिंपल था यहाँ तक। चलो, इसको जब आव्यूह के फॉर्म में लाओगे तो ये तुम्हारा 120, 96, 120। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 80, 60, 40। जितना भी विक्रय मूल्य था ये तुम्हारा विक्रय मूल्य हुआ, सभी पुस्तकों का विक्रय मूल्य। और ये तुम्हारा दर्जन का जो काउंट किया हुआ है, दर्जन। ठीक है, मतलब जिन पुस्तकों की संख्या टोटल हो गया, पुस्तकों की संख्या। और यहाँ पे देख लेना, 1 दर्जन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, तो 12। ठीक है, चलो तुम लोग याद होगा, ज्यादातर केला से सोचो, 1 दर्जन केला दीजिएगा तो 12 को देता है ना, वही वाला है। चलो यहाँ पे यहाँ तक हो गया बेटा। अब सिंपल इसको सोल्व कर दो, कुछ रहा नहीं क्वेश्चन में। जब इसको वही रो का कॉलम वाइज कर दो, ट्रिक से मल्टीप्लाई आता होगा तुम लोगों को, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 9600 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब अंदर करोगे तो 96 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 5760 प्लस ऑफ 12 चौको 12 जो 48। ठीक है, 12 चौको 48, उसके बाद डबल 0। ठीक है, तो सब सिंबल उसको जोड़ोगे तो 20 यहाँ पे हो जाएगा। जोड़ के दिखा देना हूँ, 5760 48 डबल 0। ठीक है, 0 6 7 6 13 13 8 9 10 11 13 8 9 10 11 के 1 हासिल 1 9 5 14 14 4 18 1 19 1 20। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 20 160 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सिंपल 20 160 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ये तुम्हारा आंसर होगा 20 160 ये।
ठीक है। देखो बेटा कुछ दिया हुआ था, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो क्या दिया था, पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन, ठीक है, 10 दर्जन जो है वो रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र का। तो सिंपल जो जितना भी ये दर्जन में दिया हुआ था उसको पहले हमने संख्या में काउंट कर लिया, ठीक है, संख्या में काउंट कर लिया। उसके बाद सभी पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया हुआ था, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो रसायन विज्ञान का 80 था, भौतिक का 60 था, अर्थशास्त्र का 40 था। सिंपल इसको आव्यूह के फॉर्म में ले गए, फिर उसके बाद आव्यूह को फॉर्म में ले जाके इसका 20,160 यानी 20,160 रुपए इसका टोटल आया, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का तुम्हारा सॉलिड आंसर हो गया। तो यहाँ पे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो यहाँ पे कुल धनराशि 20,160 प्राप्त होगी, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप तुम लोग के समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, समझ में आया होगा बेटा तो लाइक करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर कोई भी बच्चा कितना भी वो मतलब मैथ का महारत ही क्यों ना हो, इसलिए वो जरूर फंसेगा एक बार, ठीक है। नहीं विश्वास है तो एक बार इसको बना के देख लो। वो अलग बात है कि तुम इसका आंसर को रट्टा मार लिए, वो तो अलग बात है, लेकिन इसको अगर बनाने बैठोगे ना तो थोड़ा सा ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस कर सकते हो इसको, थोड़ा सा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है, मान लीजिए कि, ठीक है, ये जो तुम्हारा मान लीजिए वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा 21 और 22 दोनों के लिए काम करेगा। मान लीजिए कि x y z w तथा p 2 मल्टीप्लाई a 3 मल्टीप्लाई k 2 मल्टीप्लाई p n मल्टीप्लाई 3 p मल्टीप्लाई k कोटियों के आव्यूह है। नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 के सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सिंपल देखो सबसे पहले हमको क्या दिया है 21 नंबर, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछा होगा। सिंपल सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ यहाँ पे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है, और एन के पी पर प्रतिबंध पूछा है। क्या पूछा है, एन के पी पर प्रतिबंध। पी लेते हैं, पी का क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, पी का सबसे लास्ट है, तो सबसे लास्ट इसका क्या है पी मल्टीप्लाई ऑफ के, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा पी मल्टीप्लाई ऑफ के प्लस ऑफ वाई, वाई लेते हैं, ठीक है। सबका पहले कोटि निकाल लेंगे, कोटि निकालने के बाद उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। तो वाई का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर वाई आपका देखिए ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो वाई आपका ये रहा सेकंड पर, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ऑफ के, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ऑफ के, ठीक है, प्लस दिया हुआ है, प्लस ऑफ उसके बाद क्या है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का क्या दिया हुआ है, तो डब्ल्यू का ये तुम्हारा 4 नंबर पर दिया हुआ है, 1 2 3 4, हाँ ये दिया हुआ है पी एन, डब्ल्यू का कोटि क्या हो जाएगा पी मल्टीप्लाई ऑफ एन, ठीक है। एक मिनट, डब्ल्यू का क्या दिया हुआ है बेटा, ए तुम्हारा कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ नहीं एन मल्टीप्लाई 3 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था अभी, एन मल्टीप्लाई ऑफ 3, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या था, मल्टीप्लाई ऑफ, यहाँ पे प्लस नहीं हो गया, मल्टीप्लाई है वाई, वाई का क्या है, तो वाई का कहोगे सर 3 मल्टीप्लाई के। अब देखो यहाँ से ध्यान दो, अब एक चीज ध्यान दें बेटा, हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़े क्या पढ़े थे, जैसे सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा 2 1 2 1, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा 1 1 1, ये है ना 3 तो है। देखो ये इसका कोटि क्या है, इसका कहोगे 2 गुणे 2 है, और इसका कोटि की अगर बात की जाए तो क्या है बेटा, इसमें रो कितना है 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना 1 है, ठीक है। इसलिए ये 2 गुणे 2 का कोटि है, ये तुम्हारा 3 गुणे 3 का कोटि है। तो बेटा अगर इसको जब मल्टीप्लाई हम करते थे तो हम कैसे पता चलता था कि जो मेरा आंसर आता था वो किस कोटि का आएगा, तो उसके लिए क्या था, इस पहला वाला का रो और दूसरा वाला का कॉलम, पहला वाला का रो और दूसरा वाला का कॉलम, इट मींस 2 मल्टीप्लाई ऑफ 1, इसको अगर सोल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई अगर 1 के फॉर्म में तुम्हारा अगर आ रहा है आगे कोटि, इट मींस ये क्वेश्चन सही है। तो सेम यही इसी का यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। मैंने पीछे बताया हुआ है, इसलिए तुम लोग एक बार याद कराने के लिए तुमको यहाँ पे दे दिया हूँ। तो सिंपल अगर इसका रिजल्ट की बात किया जाए, ठीक है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा इसका क्या आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो p मल्टीप्लाई के, तो इसका तुम्हारा सॉलिड हो जाएगा p और k का, हो जाएगा ना, p मल्टीप्लाई k का रिजल्ट आएगा पहला के लिए, प्लस दिया हुआ है बीच में, प्लस दे लेते हैं। उसके बाद इसका रिजल्ट, सेकंड वाले का रिजल्ट क्या आएगा, सेकंड वाला का रिजल्ट क्या आएगा, तो n k आएगा, ठीक है, n k,
ठीक है, n मल्टीप्लाई 10। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में देके तुम लोग को समझा दिया। अब देखो बेटा, एक चीज यहाँ पे रूल होता है, कोई भी मैट्रिक्स की कोटि को घटाने या जोड़ने पर कंडीशन होना चाहिए कि ये दोनों जो तुम्हारा दोनों का ये कोटि, ठीक है, दोनों जो तुम्हारा मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए, होता है ना, बराबर होना चाहिए। इट मीन्स p मल्टीप्लाई ऑफ k इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई ऑफ k, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे k से k तुम्हारा सॉलिड कटा, इट मीन्स p इज इक्वल टू n, इट मीन्स p इज इक्वल टू n। p इज इक्वल टू n किसमें है, तो ऑप्शन ए में है, p इज इक्वल टू n। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हमसे k का वैल्यू पूछा है, तो k का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखो k का वैल्यू के लिए जो तुम्हारा फर्स्ट वाला, सपोज इसको ले लेते हैं हम, तुम ये दोनों में से किसी को, हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, देखो इसको ले लें, तो देखो इसमें जो तुम्हारा पहला वाला का, ठीक है, कॉलम, पहला का कॉलम और दूसरा का रो आपस में बराबर होता है। ये पहला का जो तुम्हारा कॉलम और दूसरा का रो आपस में बराबर होता है। इट मींस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट मींस यहाँ देखो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3। इसी में अगर थोड़ा अगर इसमें देखें तो ये देखो, इसमें अगर देखें तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, इट मींस 3 और 3, तो यहाँ पे बराबर है ना, 3 और 3, ठीक है। पहला का क्या कोटि, पहला का कोटि और दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। इट मींस देखो p इज इक्वल टू n हो गया और उसके बाद k इज इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन ए इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा। जितना एकदम 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 जिसको कहते हैं ना, एकदम खोल खोल के समझाना, एकदम बारीकी से तुम लोग को मैंने समझाया होगा, एकदम सिंपल से समझाया होगा एग्जांपल के साथ साथ, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। देखो अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो तुम बेझिझक मेरे को कमेंट कर दो, एकदम गारंटी करेंगे तुम्हारे एक कमेंट पर हम तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो बना के उसको दे देंगे, ठीक है, उसमें और अच्छा समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक बेटा कंप्लीट हो गया। अब 22 नंबर देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 3.2 का, उसके बाद 3.3 स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 6 है ये, मेरे ख्याल से 10 लेक्चर जहाँ तक कंप्लीट कर देंगे इसको। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि सेम वही वाला है ऊपर वाला जो 21 में था, यहाँ पे मान लीजिए, इसको तुम लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पीछे की तरह है वही सब, वही n का वैल्यू जो था उसमें वही होगा, और उसके बाद y का वैल्यू जो होगा वही होगा तुम्हारा, ठीक है। तो सिंपल देखो, अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यदि p इज इक्वल टू n, ठीक है, p इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू p, तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है, ठीक है। क्या होगा, तो देखो क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 5z, ठीक है, 5z, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू x, ठीक है। अब x का कोटि क्या होगा, तो यहाँ से ले लो x का कोटि क्या होगा, तो x फर्स्ट नंबर पे, इट मींस फर्स्ट का ये तुम्हारा हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई ऑफ n, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ऑफ n माइनस ऑफ 5। अब z का क्या है, z का क्या हो जाएगा, तो z कितने नंबर पे है, तो तीसरा नंबर पे, तो इसमें तीसरा नंबर कौन है, 1 2 3, यानी 2 मल्टीप्लाई p हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ऑफ कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था अभी पिछले वाले में, यही पे देखो, यही 20वें नंबर में क्या पढ़ा था कि प्लस और माइनस के लिए क्या कंडीशन होता है कि पहला आव्यूह और दूसरा आव्यूह जो तुम्हारा कोटि है, पहला आव्यूह और दूसरा आव्यूह का जो कोटि है, इसमें कोटि कौन है, कहोगे सर इसमें कोटि कौन है, तो देखो बेटा इसका ये कोटि है और इसका ये कोटि है, ठीक ना, इसका ये कोटि है उसका ये कोटि है। फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि हम लोग क्या पढ़े थे, 2 गुने 2, अभी तक जितना पढ़ते आ रहे हैं 2 गुने 2, 3 गुने 1, 4 गुने 1, लेकिन तुमको यहाँ पे थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पे n p z x y इस फॉर्म में है, ठीक है, तो इससे डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, इट मींस 2 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ p, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, n इज इक्वल टू p, ये मेरा कंडीशन सत्य आया, ठीक है, n इज इक्वल टू p। अब देखो n इज इक्वल टू p जब है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, n इज इक्वल टू जब मेरा p है तो मेरा कंडीशन क्या था, n इज इक्वल टू p, तो मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू, इक्वल क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई ऑफ p। एक बार हम n की जगह p रखेंगे और एक बार n की जगह हम n रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ऑफ n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ n, ये तुम्हारा ये रहा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई ऑफ n की जगह p रख दो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे तुम्हारा p का p ही हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें इसी में से तुम्हारा कोई एक ऑप्शन होगा,
2 मल्टीप्लाई ऑफ पी है, देखो इसमें फर्स्ट वाले को चेक करो, सॉरी सेकंड वाले को पहले चेक करो, तो देखो 2 मल्टीप्लाई ऑफ पी है यहाँ पे, तो क्या 2 मल्टीप्लाई पी ऑप्शन में कहीं पे तुमको लग रहा है? तो नहीं, होगा सर नहीं है, इट मींस देखो ये तुम्हारा नहीं होगा। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई एन, तो देखो 2 मल्टीप्लाई ऑफ एन ऑप्शन डी तुम्हारा है, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ऑफ एन, 2 मल्टीप्लाई ऑफ, एकदम सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आई होप तुम लोग के समझ में आया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो तुम्हारा ये हो गया, सिंपल कुछ नहीं किया हो। देखो इसका एक कंडीशन होता है कि कोई भी अवयव, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, कोई भी अवयव प्लस या माइनस तभी होता है जब उसका कोटि बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका कोटि हमने बराबर कर दिया, हम ये मान के चलते हैं कि इसका बराबर है, मतलब बराबर होता है अकॉर्डिंग टू रूल, तो यहाँ पे हमने इसको बराबर कर दिया। तो जब बराबर किया तो n इज इक्वल टू पी आया, तो जो एक बार हम n के जगह पर p रखेंगे और एक बार p के जगह पर n रखेंगे और उसके बाद ऑप्शन मैच करेंगे। तो ऑप्शन मैच करते समय मेरा क्या आया? 2 मल्टीप्लाई ऑफ n, ये वाला है 2 मल्टीप्लाई ऑफ n, और ऑप्शन बी देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई n है, और बाकी तुम किसी को मिलाना नहीं होगा, तो ये तुम्हारा ऑप्शन 2 मल्टीप्लाई ऑफ n, ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोग के क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो अगर मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता है ना, तो फिर से तुम लोग कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो आज तुम्हारा फाइनली 3.2 क्वेश्चन खत्म हो गया, 3.2 चैप्टर, और अगले वीडियो में हम लोग 3.3 देखेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।